Dear students, today we are going to study the fifth chapter of It So Happened, the supplementary reader of class 8. Chapter name is Princess September. प्रिंसेस सितंबर इसमें एक प्रिंसेस का नाम है. सितंबर एक्चुअली मंथ्स के नाम पे कई सिस्टर्स थी हैं और उनके जो है राजा को बहुत परेशानी होती थी उनके नाम याद रखने में. तो किंग ने डिसाइड किया कि उनके नाम क्यों ना महीनों के नाम पे रख दिए जाए ताकि उनको नामों को रखना इजी रहे, कन्फ्यूज़न नहीं हो. इस तरीके से जो सबसे लास्ट वाली जो सिस्टर थी उसका नाम सितंबर रख दिया गया था और वही इस चैप्टर का टाइटल है. वो इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर हम कह सकते हैं. तो ये देखिए, हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी पहले कुछ की पॉइंट्स दिए हैं, उनको देखते हैं सबसे पहले हम, फिर आगे हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे आगे. सबसे पहले बात की गई, देखिए, प्रिंसेस सितंबर लाइज वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर्स रिसीव्स द गिफ्ट ऑफ ए पैरेट इन ए गोल्डन केज ऑन हर फादर्स बर्थडे. जो किंग का बर्थडे होता है, किंग की हैबिट थी कि वो अपने बर्थडे पे लोगों को गिफ्ट दिया करते थे, प्रेजेंट्स दिया करते थे. क्योंकि उसकी न्यूमरस न्यूमरस मतलब मैनी सिस्टर्स हैं प्रिंसेस सितंबर के. तो हर सिस्टर की, वो दूसरी सिस्टर्स की तरह उसको भी जो है एक गिफ्ट मिलता है. और गिफ्ट में क्या मिलता है उसको? एक पैरट मिलता है, एक सोने की पिंजरे के अंदर. किसकी ओर से? राजा की ओर से, उसके फादर की ओर से. द पैरट डाइज एंड बाई चांस ए सिंगिंग वर्ड कम्स इन इट्स प्लेस. आखिरकार क्या होता है, वो पैरट जो है मर जाता है और बाई चांस एक पक्षी उसके पास आ जाता है और वो उस पैरट की जगह ले लेता है. द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पैट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन ए केज. वो फिर क्या करती है, प्रिंसेस सितंबर अपनी बहनों को दिखाती फिरती है उस सिंगिंग वर्ड को, और जो उसको सलाह देती है कि भाई वो उसको पिंजरे में बंद करके रखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. आगे देखते हैं, देखिए इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे. द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स एंड द क्वीन said that it confused her to have to remember so many names. सियाम प्लेस का नाम है. सियाम का किंग और क्वीन, सियाम के जो राजा और रानी हैं, उनकी कई बेटियां थी और रानी का ये मानना था कि बड़ा कन्फ्यूज़न होता है उनके नामों को याद रख पाना. वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामीज टिल ही केम टू द यंगेस्ट whom he called सितंबर. इसलिए उन्होंने अपनी लड़कियों के नाम क्या रख दिए? महीनों के नाम पे रख दिए. कैसे? जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से आगे. और लास्ट वाली जो सिस्टर थी उसका नाम क्या था? सितंबर. ठीक है, आप समझ सकते हैं आप वो कितनी बहनें हुई? टोटल 9 सिस्टर्स. द किंग ऑफ सियाम हैड ए पेकुलियर हैबिट. पेकुलियर में स्पेशल, विशेष. जो सियाम के जो किंग थे उनकी स्पेशल हैबिट थी, यूनिक एक हैबिट थी उनकी, अलग सब लोगों से, जिनको उनको अलग करती थी. क्या थी वो? इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम. बर्थडे पे जनरली होता क्या है, हम लोगों को दूसरे लोग गिफ्ट्स देते हैं, जबकि उस राजा की हैबिट एक अलग थी, वो लोगों को गिफ्ट बांटते थे खुद अपने बर्थडे पर. 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स ए ग्रीन पैरट इन ए गोल्डन केस. एक बर्थडे पे क्या होता है, राजा के पास ज़्यादा कुछ था नहीं, तो उसने क्या किया, उसने अपनी सारी बेटियों को गोल्डन केस के अंदर एक एक पैरट उसने गिफ्ट के तौर पे दिया. द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ पैरट्स एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम. प्रिंसेस को जो बड़ा प्राउड फील हुआ जब उनको पैरट्स मिले सोने के पिंजरों के अंदर, और वो स्पेंड एन आवर एवरी डे, रोज़ाना 1 घंटा बिताती थी वो किसमें? अपने तोतों को, अपने पैरट्स को पढ़ाने में, टीच करने में, सारी बहनें. टू टॉक, सिखाती क्या थी वो? उनको बात करना. प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से, सभी तोते जो है कहने लग गए. क्या कहने लग गए? गॉड सेव द किंग. एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटी पॉली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस. तो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो और बोलने लग गए. 2 सेंटेंसेस उन्होंने सीख लिए. क्या, कौन से सेंटेंसेस सीख लिए? गॉड सेव द किंग और प्रेटी पॉली, इस तरह के वर्ड्स जो है वो अब बोलने लग गए. यहाँ पे देखो कुछ मीनिंग्स भी यहाँ पे दे रखी है. सियाम, सियाम का मतलब यहाँ पे थाईलैंड, जो प्रेजेंटली जो कंट्री है थाईलैंड, उसको पहले सियाम कहा जाता था. हैंडी का मतलब है इमीडिएटली अवेलेबल, जो हमारे पास में इमीडिएटली अवेलेबल हो. ओरिएंटल का मतलब है ऑफ द ईस्ट. द ओरिएंट मीन्स कंट्रीज ऑफ द फार ईस्ट. फार ईस्ट की जो कंट्रीज है उनको ओरिएंटल कंट्रीज कहते हैं. इट्स अपोजिट इज द ऑक्सीडेंट, और ओरिएंटल का अपोजिट अगर हम बोलें तो वो होगा ऑक्सीडेंट. तो इस तरीके से यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी आपके साथ में दी हुई है. चैप्टर में आगे हम बात करेंगे इसी चैप्टर में. बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट्स, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज. एक दिन क्या होता है, जो सबसे छोटी सिस्टर थी सितंबर, वो अपने पैरट को सुबह गुड मॉर्निंग विश करने जाती है और वो वहाँ पे जाके क्या देखती है
कि उसका जो पैरेट है लाइंग डेड, मरा हुआ पड़ा है ना, कहाँ पे, पिंजरे के अंदर। सी वर्स्टेड इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, फूट फूट के रोने लगती है वो। वर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स मतलब फूट फूट के रोना, बहुत ज़्यादा वो रोने लगती है तोते को मरा हुआ देखकर। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड है, उसके साथ में रहे, उसका ख्याल रखने वाली, उसकी टेक केयर करने वाली जो राजा के अंदर, राजा के पास जो नौकरानी हम कह सकते हैं, जो मैड्स जो थी, वो उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करती हैं, बट दे कुड नॉट कम्फर्ट हर, लेकिन वो उसको समझा नहीं पाई, उसको दिलासा नहीं दिला पाई वो। शी क्राइड सो मच दैट द मैड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन, एंड द क्वीन सेड इट वाज स्टफ नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो टू बेड विदाउट एनी सपर। अब उन्होंने पहले तो खुद ने कोशिश की, मैड्स ऑफ ऑनर नौकरानियों ने उसको समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो तो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं थी। अब उनको भी नहीं समझ में आ रहा था व्हाट टू डू, क्या करें आखिर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारी बात किसको बता दी, क्वीन को बता दी, रानी को बता दी। और रानी ने जो है क्या कहा कि ये सब बकवास है, वो जो कर रही है प्रिंसेस सितंबर, ये बिल्कुल नॉनसेंस बातें हैं, और ऐसा काम कीजिए, बेटर रहेगा कि उसको आज खाना मत दो, बिना खाने की जाने दो, उसको सोने दो आज, उसको बिल्कुल मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसा फरमान किसने जारी कर दिया, रानी ने। द मैड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी, जो मैड्स ऑफ ऑनर थी वो एक पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाई हरसेल्फ। तो उन्होंने जल्दी से उसको सुला दिया प्रिंसेस सितंबर को बिस्तर पे, ताकि वो पार्टी के अंदर आराम से जा सके बिना किसी डिस्टर्बेंस के। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, जब वो अपने बेड में लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री, है ना, रो रही थी, भूख लग रही थी उसको। शी सा ए लिटिल बर्ड हॉप इनटू द रूम, इनटू हर रूम, उसने देखा कि पक्षी हॉप करता, हॉप माने उछलता हुआ, जंपिंग करता उसके रूम में पहुंच जाता है। सी वाइप्ड हर टीयर्स, अपने आंसू को पहुंचती है वो, वाइप माने पहुंचना, हर टीयर्स एंड सेट अप, और बैठी हो जाती है। देन द वर्ड हॉप इनटू हर रूम, वो पक्षी जो वहाँ पे उछल कूद करने लगता है। सी वाइड ऑफ टीयर्स एंड सेट अप, वहाँ पे बैठी हो जाती है। देन द लिटिल वर्ड बिगेन टू सिंग, और वो छोटा पक्षी गाना गाने लगता है। एंड he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it। कौन सा गाना गाता देखिए वो पक्षी, वो गाना गाना शुरू कर देता है किसके बारे में, लेक, जो राजा की जो झील थी राजा के गार्डन के अंदर, उस झील के बारे में, उसकी झील की तारीफ करने लगता अपने गाने में। विलो ट्रीज, लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, हम कह सकते हैं स्नोई रीजन्स होते हैं, बर्फ वाला जो एरिया होता है वहाँ पे एक पेड़ होता है विलो, है ना, उस पेड़, उन पेड़ों की तारीफ करने लगता है कि किसने अच्छे लगते हैं वो, जब ऐसा लगता है जैसे वो पेड़ पानी के अंदर झांक रहे हों, देख रहे हों। गोल्ड फिश की बात करता है अपने गाने के अंदर, गोल्ड फिश की तारीफ करता है ना, वो कैसी है गोल्ड फिश, दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट, जैसे उसको बिल्कुल हीरो से जड़ रखा हो, ऐसे लगती है मछली वो। ऑफ द ब्रांचेज दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, है ना, पेड़ की शाखाओं की बात करता है। When he had finished, जब वो अपना गाना समाप्त कर देता है, फिनिश कर देता है, the princess was not crying anymore, प्रिंसेस रोना बंद कर देती है। एंड शी quite forgot that she had had no supper, और वो उस बात को भी भूल जाती है कि उसने खाना नहीं खाया, है ना, बिल्कुल उस सारे टेंशन उसके दिमाग से निकल जाता है। That was a very nice song, वास्तव में वो गाना था बहुत ही सुंदर था। She said, वो कहती है अपने आप से। तो देखो मैड्स ऑफ ऑनर, उसकी मीनिंग यहाँ पे दी है। मैड्स ऑफ ऑनर का मतलब है वुमन अटेंडिंग द प्रिंसेस, है ना, प्रिंसेस को अटेंड करने वाली औरतें, यानी उसकी देखभाल करने वाली औरतें। आगे चलते हैं चैप्टर में। द लिटिल वर्ड गेव हर ए वो, है ना, उस पक्षी ने झुक करके जो है उसको सम्मान दिया, ऑनर दिया, किसको, प्रिंसेस को। जब उसने तारीफ की ना कि वास्तव में तुम्हारा गाना बहुत अच्छा है, तो उसने झुक करके जो है उसके तारीफ को एक्सेप्ट किया। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, और वो क्वेश्चन करता है उससे, प्रिंसेस से क्या कहता है, क्या तुम मुझे तुम्हारे तोते की जगह पे रख लोगी। Said the little bird, वो छोटे पक्षी ने कहा, It is true that I am not so pretty to look at, but on the other hand I have a much better voice। उसने कहा हालांकि मैं तुम्हारे पैरट के बराबर खूबसूरत तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत स्वीट है, अच्छी आवाज़ है, बेटर है, मतलब ठीक है मेरी आवाज़। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स, प्रिंसेस सितंबर ने तालियां बजाई विद डिलाइट, खुशी के कारण। एंड देन द लिटिल वर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड सेंग हर टू स्लीप, है ना, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है तुम मेरे पास रह सकते हो, खुशी में उसने ताली बजाई, और वो छोटा जो पक्षी था वो छल करके जो है कहाँ पे बैठ जाता है, प्रिंसेस सितंबर के बेड की कॉर्नर पे बैठ जाता है। व्हेन शी अवोक, और गाना गाता है, गाना गाने के साथ में गाना गा करके उसको सुला भी देता है। किसको सुला देता है, प्रिंसेस सितंबर को। व्हेन शी अवोक नेक्स्ट डे, जब वो अगले दिन जागती है, द लिटिल वर्ड वाज स्टिल देयर, वो देखती है कि वो पक्षी अभी वहीं बैठा हुआ है। एंड शी ओपन हर आइज,
ही सैड, और जैसे उसने आगे खोली तो उस पक्षी ने बोला, क्या बोला, गुड मॉर्निंग, द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट। तो सुबह जगते ही उस पक्षी ने उसको गुड मॉर्निंग विश किया प्रिंसेस सितंबर को, और मेड्स ऑफ ऑनर जो थी, जो नौकरानियाँ थी, वो वहाँ पे आ जाती हैं नाश्ता लेकर के, एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन द सॉसर, इन हर सॉसर। अब देखिए जो राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी, उसके हाथों से उसने राइस खाए, किसने, पक्षी ने, और बात भी लिया उसने, नहाया भी वो सॉसर में। किसके सॉसर में नहाया, और रानी के, प्रिंसेस के सॉसर में ही। ही बिगैन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुली, फिर से जो है सुंदर तरीके से गाना गाने लगता है। दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज, जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो भी उसके गाने को देख के सरप्राइज हो गई। फॉर दे हैड नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा गाना पहले कभी नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड, प्रिंसेस सितंबर जो बहुत प्राउड फील कर रही थी, क्योंकि भाई उसका जो पक्षी है, उसका जो वर्ड है, वो अच्छा गाना गा रहा है, उसकी तारीफ हो रही है, एंड हैप्पी, और खुश भी थी बहुत। नाउ आई वॉन्ट टू सो यू टू माई 8 सिस्टर्स, अब उस पक्षी से बोलते कि मैं जो मेरी 8 बहनें हैं उनको मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। सैड द प्रिंसेस, वो प्रिंसेस बोलती हैं। शी स्टेज out the first finger of her right hand so that it served as perch, and the little bird flew down and sat on it। फिर उसने क्या किया, स्ट्रेच, फैलाना, उसने अपना फर्स्ट फिंगर जो है अपने हैंड की उसने स्ट्रेच की, फैलाई इस तरीके से करके अपने हाथ की, ताकि उसकी उंगली पे आकर के पर्च, बैठ जाए, सिट हो जाए। कौन हो जाए सिट, वो पक्षी आकर के बैठ जाए। वो पक्षी जैसे उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उंगली आगे बढ़ाई, वो पक्षी उड़ा, उड़ करके आकर के उस पर बैठ गया। देन फॉलोड बाई हर मेड्स ऑफ ऑनर, उसके बाद में जो है देन फॉलोड बाई हर मेड्स ऑफ ऑनर, आगे प्रिंसेस सितंबर है, पीछे पीछे कौन चल रही है, मेड्स ऑफ ऑनर। सी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, पूरे महल में घूमती है वो, हर प्रिंसेस को बताती है। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल वर्ड सेइंग ए डिफरेंट सॉन्ग। अब देखिए उसकी करामात, उसकी खासियत देखिए, स्पेशलिटी उस वर्ड की, कि हर सिस्टर के लिए वो अलग तरह का गाना गाता है। बट द पैरट्स वुड से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पॉली, लेकिन जो तोते थे, जो पैरट्स थे, वो तो बस एक ही बात कहना जानते थे। क्या कहना जानते थे, गॉड सेव द किंग प्रेटी पॉली, जबकि इसने हर प्रिंसेस के पास में अलग गाना गाया। एट लास्ट सी शोड द लिटिल वर्ड टू द किंग, फाइनली जो है उसने अपने छोटे से पक्षी को किसको दिखाया, किंग को दिखाया, राजा को दिखाया, एंड द क्वीन, और रानी को दिखाया। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड, वो बड़े सरप्राइज हुए इसको देख करके, एंड डिलाइटेड, खुश भी हुए, किसको देख करके, इस लिटिल बर्ड को देख करके। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, रानी बोलती है मैंने अच्छा किया, मैंने तुम्हें बिना खाने के जो है सो जाने दिया। सेड द क्वीन, रानी ने कहा, द वर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट्स, देखो ये पक्षी उन तोतों से, सब सारे पैरट्स से अच्छा गाना गाता है। सेड द किंग, राजा ने भी कहा, आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से सेड गॉड द किंग एंड सेड द क्वीन। वो रानी बोलती है, मुझे ऐसा, मैंने भी ये सोचा कि तुम बहुत ज़्यादा थक गए होंगे ये सुन करके। क्या सुन करके, गॉड सेव द किंग, क्योंकि तो सब तो यही बोलते हैं हमेशा। आई कैन नॉट थिंक वाई दोज गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से टू, मेरे समझ में नहीं आता कि वो जो ये लड़कियां हैं ये आखिर में उनको इस तरह से गाना क्यों सिखा रही हैं, एक ही बात बोलना क्यों सिखा रही हैं, किनको, जो दूसरे पेरेंट्स हैं, अदर पेरेंट्स हैं, उनकी बात चल रही है यहाँ पर। द सेंटीमेंट इज एडमायरेबल सेड द किंग, उसने कहा भाई ठीक है, उनकी जो भावना है पेरेंट्स की, है ना, मेरे प्रति, वो एडमायरेबल, दोज आर एडमायरेबल, प्रशंसा के लायक हैं। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, और मुझे ठीक है, मैं ज़्यादा माइंड भी नहीं करता कितनी बार ये बोलते हैं, कितनी बार मैं सुनता हूँ। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रेटी पॉली, लेकिन वो जो प्रेटी पॉली बोलते हैं मैं थक चुका हूँ सुन करके। ठीक है, दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, है ना, वो इसको अलग अलग 7 भाषाओं में बोलते हैं। सेंड द प्रिंसेसेस, जो दूसरी प्रिंसेस है ना, वो अपने पेरेंट्स की भाई बुराई नहीं सुनना चाहती, है ना, तो कहती कि लेकिन वो तो अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं सब, है ना, तारीफ कर रही हैं अपने पेरेंट्स की वो। आई डेयर से दे डू, राजा कह रहा है हाँ मुझे पता है वो बोलते हैं। सेड द किंग, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, लेकिन ये मेरे काउंसलर्स की याद दिला देते हैं, वो जो मेरे काउंसलर्स हैं, जो मेरे सलाहकार हैं, जो मेरे मिनिस्टर्स हैं, उनकी याद दिला देते हैं। कैसे, दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, कि वो हमेशा जो है अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीक़ों से अपनी बात को बोलते हैं, लेकिन कभी भी उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, यानी अलग अलग 7 तरीक़ों से अपनी बात को बोलते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता। उसी तरीके से तुम्हारे कौन है, ये पैरट्स हैं। तो पर्च की मीनिंग यहाँ पे दिए, देखिए, प्लेस वेयर ए वर्ड सिट्स, है ना, और रेस,
पर्स बोलते हैं ऐसी जगह जहाँ पे कोई पक्षी बैठता हो या आराम करता हो। आई डेयर से का मतलब है आई एग्री, आई एक्सेप्ट दैट इट इज़ ट्रू, मैं सहमत हूँ, मैं मानता हूँ और ये सच है। ठीक है, आगे चलते हैं चैप्टर के अंदर। द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस, प्रिंसेस के सामने जब ये बात की गई ना, राजा ने ऐसे कहा, उनकी थोड़े से क्रिटिसाइज किया पैरट्स को और उसकी तारीफ की नए आने वाले वर्ड की, तो प्रिंसेस बैक्स दैट, प्रिंसेस थोड़ा नाराज सी होगी, परेशान होगी थोड़ा उसको सुन करके। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी गिलम इंडीड, तोते भी जो है निराश हो गई। गिलम, गिलम मतलब निराशा भर गई तोतों के अंदर, पैरट्स के अंदर भी, क्योंकि उनको प्रेज नहीं किया गया बल्कि उनको क्रिटिसाइज किया गया। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रेन थ्रू ऑल द रूम्स, लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर तो बहुत खुश थी, वो तो सारे रूम्स के अंदर घूम रही थी पैलेस के अंदर, सिंगिंग लाइक ए लार्क व्हाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल। खुद भी गाना गाती हुई फिर रही थी प्रिंसेस सेप्टेम्बर, एक लार्क पक्षी की तरह, लार्क बर्ड की तरह, और जो छोटा पक्षी था उसके पास वो भी घूम रहा था उसके साथ साथ, वो नाइटिंगेल की तरह गा रहा था। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक ऐसी ये बात चलती रही। एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, फिर इन्होंने जो 8 महीने थी ना, इन्होंने मशवरा किया, इन्होंने कह सकते हैं मीटिंग की, एक इकट्ठी हुई है 8 सिस्टर्स कि भाई ये तो जो है ज़्यादा ही इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है प्रिंसेस सेप्टेम्बर को और उसके पक्षी को, तो आखिर कुछ ना कुछ तो इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। तो वो सारों 8 सिस्टर्स जो है बैठती हैं, मीटिंग करती हैं। दे वेंट टू सेप्टेम्बर, वो वेंट सेप्टेम्बर के पास जाती हैं एंड सेट डाउन ऑन ए सर्किल राउंड हर, और उसके चारों तरफ गोला बना के बैठ जाती है प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास। क्या बोलती है जाके देखिए, माई पुअर सेप्टेम्बर, बेचारी सेप्टेम्बर, दिस हैड, मतलब वो बहुत ज़्यादा काइंड, बहुत ज़्यादा वो मान रही है उसको, है ना, कितनी बेचारी है, बहुत परेशान है, पिटिएबल है ना, दया के पात्र है ये, क्योंकि इसका तोता मर चुका है। तो इस तरीके से जाके इस तरह से बात करती हैं। वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, हमें बहुत दुख है कि जो तुम्हारा तोता था वो मर गया। इट मस्ट बी डिफरेंट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए, इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू, हालांकि तुम्हारे लिए बहुत भयानक चीज़ है, बहुत डराने वाली चीज़ है। नॉट टू हैव ए पैट व्हाट एज वी हैव, है ना, कौन सी चीज़ भयानक है तुम्हारे लिए, या तुम्हारे लिए दुख पहुंचाने वाली चीज़ कौन सी है, कि जिस तरीके से हमारे पास में पैरट्स हैं ऐसे तुम्हारे पास में पैरट नहीं है, हमें उसका बहुत दुख है, क्योंकि तुम्हें ये बहुत सताती होगी ये बात कि तुम्हारे पास हमारे जैसे पक्षी नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी, इसलिए हमने क्या किया, अपनी जो पॉकेट मनी है ना वो हमने सबने इकट्ठी कर ली टुगेदर, एंड वी आर गोइंग टू बाई यू लवली ग्रीन एंड येलो पैरट, और हमने ये तय किया है कि हम अपनी पॉकेट मनी को इकट्ठा करके तुम्हारे लिए एक लवली जो है ग्रीन एंड येलो पैरट तुझे खरीद के देंगे, हमें देखा नहीं जा रहा तेरा दुख। किसको कह रही हैं, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को कह रही हैं। आगे देखिए, थैंक यू फॉर नथिंग सेड सेप्टेम्बर, I have a pet bird which sings the most charming songs to me and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot। वो एक्सेप्ट नहीं करती है उनकी प्रपोजल को, किनकी प्रपोजल को, सिस्टर्स की प्रपोजल, समझ जाती है वो कहती कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये सब कुछ एहसान, है ना, मेरे पास में एक सुंदर पक्षी है, पेट बर्ड है, वो बहुत अच्छा गाता है, चार्मिंग सॉन्ग्स गाता है वो, एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ए ग्रीन एंड येलो पैरट। मुझे नहीं चाहिए येलो पैरट, ग्रीन पैरट, है ना, मुझे कुछ नहीं करना उसका, मुझे क्या लेना देना उससे, मेरे पास पक्षी है और मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। वेल माई डियर, उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं। दे सेड इट इज़ एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर वर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स। इट इज़ एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर वर्ड, कि तुम्हारे पक्षी के बारे में हम जब बात करते हैं बड़ा बेतुका लगता है। व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज, जबकि छोटे पक्षी उड़ जाते हैं, इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, है ना। दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज द आईब्रोज, ठीक है, वो देखती हैं रूम के अंदर और अपने आईब्रोज को जो है ऊंचा करती हैं, उठाती हैं। आगे देखेंगे, डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर वर्ड इज नाउ। पक्षी क्या है, उसको पक्षी उड़ करके चला गया है। किसका पक्षी उड़ के चला के गया है, उसका प्रिंसेस सेप्टेम्बर का जो, तो वो दूसरे पक्षी की तरफ उड़ के चला जाता है। वो कहती है कि ये तो बड़ा बेतुका लग रहा है हमें, एब्जर्ड लग रहा है बड़ा, ना, कि दूसरे पक्षी की तरह ही क्या है उड़ के चला जाता है, हो सकता है तुम्हारे लिए किसी दिन खतरा हुई चला जाए। डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर वर्ड इज नाउ, कहती कि तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है, हमने तुमसे पूछा तुम्हारा पक्षी कहाँ है। दे सेड ही हैज़ गॉन टू पे विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा वो कहीं नहीं है, वो अपने ससुराल में गया है। कहाँ गया है, ससुराल में गया अपने ससुर जी से मिलने। एंड वॉट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक। अब वो क्या कहती है, देखिए, आज द प्रिंसेस, वो कहती है अच्छा तुम कैसे कह सकती हो कि वो वापस आ जाएगा,
ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ने कहा भाई वो हमेशा आता है, इस बार क्या वापस आ जाएगा, हमेशा आता है इसलिए आएगा वापस। वेल माई डियर, ठीक है। सेड दैट प्रिंसेस इफ यू विल टेक अवर एडवाइस यू वुड नॉट रन अवे एनी रिस्क लाइक दैट। उसने कहा देखो भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी वैसे, लेकिन अगर हमारी सलाह तुम मानो तो हम तो ये कहेंगे आपसे कि ऐसा मत करो, तुम इस तरह की रिस्क मत लो। कैसी कैसी रिस्क कि उसको इस तरीके से बाहर उड़ के जाने मत दो पक्षी को। इफ़ ही कम्स बैक, अगर वो वापस आता है, एंड माइंड यू इफ़ ही डज यू विल बी लकी, पॉप हिम इनटू द केज एंड कीप हिम देयर। एक काम करना, आप हमारी सलाह मानो तो ठीक है, वो अब वापस आ जाता है, बहुत बढ़िया बात है, तुम किस्मत वाली हो अगर वो वापस आ जाता है तो। और आते ही एक काम करना, पॉप हिम इनटू द केज, उसको पिंजरे में डाल देना, पॉप हिम घुसा देना पिंजरे में, है ना, और उसको वहीं रखना पिंजरे में, फिर उसको इस तरीके से खुला मत छोड़ा करो, अदरवाइज ये तुम्हारे लिए रिस्की काम है, वो चला जाएगा फिर तुम पछताना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली वे और यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। यही एक तरीका है, दिस इज़ द ओनली वे, यही एक तरीका है जिससे तुम श्योर हो सकती हो कि तुम्हारा पक्षी तुम्हारे पास में ही रहे, कहीं जाए नहीं। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, लेकिन मैं चाहती हूँ कि रूम के अंदर वो उड़ता रहे, घूमता रहे। सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर, उस प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर ऑमिनसली, सारी बहनों ने एक साथ ऑमिनसली मतलब एक आवाज़ में कहा सेफ्टी फर्स्ट। क्या कहा? सबसे पहली चीज़ है सेफ्टी, सेफ्टी रखनी चाहिए आपको। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, वो खड़ी हो गई और चल दी वहाँ से। शेकिंग देयर हेड्स, अपने सर हिलाती, सर क्यों हिला रही है वो, कि मतलब इसके कुछ समझ में ही नहीं आता, हम इतना समझा रहे हैं इसको, इसकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना, तो उससे डिससेटिस्फाई होकर के वो वहाँ से चली जाती हैं। एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, और सेप्टेम्बर को जो है अनईजी कंडीशन में छोड़ करके वो वहाँ से चली जाती है ना। सेप्टेम्बर थोड़ा सा क्या है, परेशान है। क्यों परेशान है? उनकी बातों को सुन करके, जो उन्होंने जो बातें बताई है ना, उसको डरा दिया है कि जो इस तरीके से तेरा पक्षी जो है ये चला जाएगा और फिर तेरे को पछताना पड़ेगा, इस तरह की सारी चीज़ें। तो ये आपका जो है पार्ट फर्स्ट था। सेकंड पार्ट के लिए आपको जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देखें यूट्यूब चैनल पे, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो ऐसे ही मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।